हाँ, तो हम लोग अभी जो जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी का जो तीसरा चैप्टर पढ़े थे, क्या बोलते हैं कि भूगर्भिक संरचना से रिलेटेड, तो उसी का हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो पुराने क्वेश्चंस में आए हुए हैं और आते ही रहेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं किस टाइप का है। तो भारत में स्थित प्राचीनतम समूह कौन सा है? तो इसमें से छांटिए कौन सा है। तो दक्कन, हड़प्पा, विंध्यन, आर्कियन। तो इसमें आर्कियन है। ठीक, अभी अभी जस्ट बताए भी हैं, आप लोग नहीं देखें तो पिछला वीडियो देखिएगा। गोंडवाना का अंतिम विखंडन निम्नांकित के दौरान हुआ। तो गोंडवाना जो शैल समूह हुआ था उसका अंतिम विखंडन कब हुआ? तो तरसरी। ठीक, क्योंकि तरसरी हम लोग वहाँ पास पढ़ते हैं ना, तरसरी शैल समूह, तो तरसरी के समय तृतीयक अवधि में ही हुआ था। ठीक, फिर देखते हैं तिरुपति। तिरुपति पहाड़ी किस युग की चट्टान है? तो तिरुपति की जो पहाड़ी है वो तिरुपति कहाँ है भैया? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा चट्टान है? हड़प्पा है। तो ऐसे ही मार देंगे नहीं। फिर भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश। तो बेसाल्टी लावा मैं किधर बताया था आप लोग को? मध्य प्रदेश, अरे महाराष्ट्र साइड। तो महाराष्ट्र साइड क्या है? दक्कन है। तो दक्कन मार देंगे। तो ऐसे करके आप लोग यदि वीडियो नहीं देखें तो देखिएगा, वहाँ हम लोग सबको डिस्कस किया है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक खनिज युक्त बता रहा हूँ। तो खनिज का भंडारण में क्या है? आर्कियन आता है। लेकिन खनिज युक्त यदि बोला जाए, खनिज ही खनिज ज़्यादा से ज़्यादा, तो धारवाड़ आ जाएगा। ठीक, यदि भंडारण में देखा जाए तो आर्कियन आ जाएगा। प्रायद्वीप भारत की कोयला पट्टियाँ किस काल में विकसित हुई? तो प्रायद्वीप भारत की जो कोयला की पट्टी है वो गोंडवाना के साथ में हुआ। गोंडवाना काल के नहीं, और गोंडवाना में कितना 98.5% जो है वो क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। खनिज तेल से संबंधित किससे है? तो तरसरी से है। आप लोग देखें, बताए हैं। पुरातन शैल समूह। तो पुरातन शैल समूह क्या है? पुरातन मतलब सबसे पुराना। ठीक, दो भाग में आर्कियन और धारवाड़ पढ़े थे, तो ये दोनों आ जाएंगे। पृथ्वी की सबसे प्राचीन शैल समूह। पृथ्वी की सबसे प्राचीन शैल समूह कौन है? तो सबसे प्राचीन क्या है? आर्कियन है। लेकिन परतदार यदि सर्वप्राचीन पूछेगा तो वहाँ पास क्या आ जाएगा? धारवाड़ आ जाएगा। तो दोनों चीज़ को याद रखिएगा। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो आर्थिक दृष्टि से कौन सा? तो खनिज युक्त कौन था? धारवाड़ था। हीरे के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो विंध्यन शैल समूह है हीरे के लिए। ठीक, हीरे के खदान के लिए मध्य प्रदेश में क्या है? पन्ना और भांडेर था, और आंध्र प्रदेश में क्या? गोलकुंडा। तो ये भी डिस्कस किया हुआ था। 12वां है, पृथ्वी के भूगर्भ से सर्वाधिक खनिज मिलती है। तो पृथ्वी के भूगर्भ से सर्वाधिक गहराई पे बोला ना, तो सर्वाधिक गहराई पे कौन सा? तो आर्कियन है, जिसको कि जीव अवशेषों की अभाव भी है उसमें नहीं। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान किसको बोलते हैं भाई? तो आग्नेय को। अब 3 प्रकार का होता है, एग्नियस होता है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। उसमें हिंदी में बोला जाए तो इसको एग्नियस को आग्नेय बोलते हैं, सेडिमेंट्री को अवसादी बोलते हैं, और मेटामॉर्फिक को कायांतरित बोलते हैं। तो इस हिसाब से याद रखिएगा जो पहला है। इसके बाद देखिए 14वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। तो जो प्राचीन शैल समूहों की जो आयु है उसको किससे मापी जाती है? तो यूरेनियम और लेड विधि जो होता है उससे मापी जाती है। ठीक, शैल समूहों की। और आप लोग देखे होंगे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो लोग क्या है? सी कार्बन का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कब किसको करते हैं। तो यूरेनियम और लेड। तो मान लीजिए शैल समूह, इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखिएगा कि यूरेनियम और लेड क्या है? एक प्रकार का खनिज ही है। तो खनिज, तो शैल समूह में क्या पाया जाता है? खनिज। तो खनिज से खनिज याद रख सकते हैं आराम से। अवसादी शैल समूह के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, अवसादी में तो क्या? सेडिमेंट्री में क्या है? तो ये जो होते हैं सेडिमेंट्री, ये शैल समूह जिनकी संरचना जो है दाब ताप से निर्भर करती नहीं, एक क्रिस्टल है। तो इसमें सत्य कथन कौन होगा? तो इसमें होगा कि ये शैलों ना इस स्तरों में निक्षेप होते हैं, मतलब परतदार होते हैं। तो परतदार हम लोग किसको किसको पढ़े थे? तो धारवाड़ और विंध्यन को पढ़े थे, तो उसी में से है। नेक्स्ट है 16, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टान के लिए ना,
तो जो आग्नेय चट्टान होते हैं, आग्नेय मतलब कि पहला चट्टान, ठीक, इग्नियस वाला, ये क्या होते हैं, एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक, यही सत्य है। इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम पाया जाता है, तो जीवाश्म बहुत कम नहीं, एकदम पाया ही नहीं जाता है। ये जल के लिए सारंध्र होती है, इसमें जल वल जाने का कोई वो नहीं रहता है। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, सिलिका होती है भाई। तो ये कथन लोग को याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी तरह से पूछ सकता है। सीढ़ी नुमा आकृति, स्थल आकृतियाँ पाई जाती थी। सीढ़ी नुमा मैं बताया था कि इसमें, तो जब आप उस सीढ़ी चढ़ेंगे तो क्या है, धक धक करेगा, नहीं, दिल धक धक करेगा, तो क्या है, दक्कन, ठीक, परतदार। फिर है रचना। रचना या निर्माण की दृष्टि से यदि हम लोग शैल का क्रम देखा जाए तो कैसे, तो आर्कियन पुरातन वाला है, आर्कियन और धारवाड़, फिर इसके बाद क्या है पुराण में क्या है, कड़प्पा और कोड़प्पा, फिर इसके बाद गोंडवाना, फिर दक्कन, ठीक, तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो सुमेलित नहीं है बोल रहा है ना, सुमेलित कौन कौन सा नहीं है, तो सासर श्रेणी, चिली श्रेणी, कुदोराइट श्रेणी और चाम्पेर श्रेणी। तो सासर जो होता है वो नागपुर जबलपुर वाला ही है। चिली श्रेणी क्या है, बालाघाट में है, चिल्फी घाट वाला नहीं। कुदोराइट श्रेणी कहाँ है, विशाखापट्टनम। चंपारण श्रेणी क्या है, चंपारण किधर है, चंपारण ये बंगाल साइड है, और बंगाल बिहार साइड है ना, और यहाँ पास क्या दे दिया है, राजस्थान दे दिया है, तो ये गलत हो गया, ठीक। तो ऐसे करके कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। सुमेलित नहीं है तो चट्टान है और स्थान, ठीक, तो सुमेलित नहीं है तो कड़प्पा में क्या है, आंध्र प्रदेश, सही बात है। धारवाड़ कर्नाटक में ही है। दक्कन महाराष्ट्र, विंध्यन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, ये सासाराम बिहार साइड आना चाहिए, या राजस्थान साइड, ठीक, तो ये गलत था। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। हम लोग देखते हैं इसी टाइप से टॉपिक वाइज क्वेश्चन MCQ करते जाएंगे, और टॉपिक वाइज थ्योरी भी करते जाएंगे। तो आप लोग थ्योरी देखिएगा, तभी जो आंसर, क्वेश्चन आंसर है वो समझ में आएगा, और इसी टाइप से हम लोग पूरा करेंगे। चलिए, जय हिंद जय भारत।